एक सनकी राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी की जबरदस्ती शादी एक सूअर से कर दी और उसे जानवरों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। असल में राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन जब वो बाजार जा रहा था तो उसने उनसे पूछा, बेटियों बताओ तुम्हें क्या तोहफा ला कर दूं? बड़ी बेटी बोली, पिताजी मुझे सोने की एक शानदार ड्रेस चाहिए। दूसरी ने कहा, मुझे तो चांदी से सजी एक सुंदर पोशाक चाहिए। लेकिन सबसे छोटी बेटी ने कुछ अजीब मांग ली, मुझे चाहिए एक बोलती हुई अंगूर की बेल, एक मुस्कुराता सेब और एक झंझनाता पीच। राजा चौंक गया, ये कैसी विचित्र मांग थी। लेकिन क्योंकि वो अपनी छोटी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने बिना कुछ कहे उसकी इच्छा पूरी करने की ठान ली। बाजार पहुंचकर उसने बड़ी और मंझली बेटियों के लिए तोहफे खरीद लिए, पर छोटी बेटी की मांगी चीजों के बारे में पूछा तो हर दुकानदार ने मना कर दिया। हमने तो ऐसी कोई चीज कभी देखी ही नहीं है। राजा मायूस होकर लौट रहा था, तभी उसका रथ कीचड़ में फंस गया। कई लोगों ने धक्का लगाया मगर कुछ असर नहीं हुआ। तभी एक अजीब सा सूअर सामने आया और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी। राजा चुप हो गया मगर फिर हार मानकर राजी हो गया। सूअर ने जोर से धक्का लगाया और रथ बाहर निकल आया। राजा घर तो पहुंच गया मगर उसने वादा तोड़ने की ठान ली। उसने गांव की लड़की को राजकुमारी बनाकर सूअर के साथ भेज दिया। पर सूअर कोई मामूली जानवर नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह असली दुल्हन नहीं है। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और जोर से दहाड़ा, जिसके बाद मजबूरी में राजा को अपनी छोटी बेटी को उसके साथ भेजना पड़ा। सूअर लड़की को एक गंदी सी झोपड़ी में ले गया और बोला, अब यही तुम्हारा घर है। राजकुमारी खूब रोई और थककर सो गई। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। झोपड़ी अब एक शानदार महल बन चुकी थी और सामने खड़ा था एक हैंडसम राजकुमार। वो उसे बगीचे में ले गया जहां वो अंगूर की बेल सचमुच बोल रही थी, सेब मुस्कुरा रहे थे और दूर कहीं से पीच की मधुर झंझनाहट आ रही थी। राजकुमार ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और फिर बताया कि उसे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था जिससे वो सूअर बन गया था। वो श्राप तब तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई लड़की उन 3 अजीब चीजों की ख्वाहिश न करे। और वो ख्वाहिश सिर्फ एक लड़की ने की थी, वही राजकुमारी ने। फिर दोनों की शादी हुई और वो खुशियों से भरी जिंदगी जीने लगे हमेशा के लिए।